बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 11th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, न्यू सिलेबस 2025। और इसका मैंने ना चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ये तमाम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो उसमें मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सवाल नंबर 10 है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपने ना इसके अंदर से एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे, यहाँ पर भी कम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो वहां से हम एक्स वाई की कीमत फाइंड कर लेंगे। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 5 को एक्स के साथ ज़रब किया तो 5x आ गया, 5 को y के साथ ज़रब किया तो 5y अयोटा आ गया, माइनस 2x अयोटा, नफ़ी जमा नफ़ी 2y अयोटे का स्केयर आ गया। और ये वाला +3 इसी तरह अयोटे को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये 11 अयोटा माइनस अयोटे का स्केयर आ गया, और ये -4 अयोटा इसी तरह। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मेरे पास 5x प्लस 5y अयोटा माइनस का 2x अयोटा, अयोटा स्केयर -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस का 2y हो जाएगा, और +3 मसावी, तो ये 11 अयोटा, अयोटा स्केयर -1 है, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 हो जाएगा, और माइनस का 4 अयोटा। तो जो करिए, अब सादा रकम को पहले लिख लेंगे, 5x है और प्लस का 2y और +3। अब योटे वाली रकम को बाद में लिख देंगे, 5y अयोटा और माइनस का 2x अयोटा मसावी। तो जो करिएगा, 11 में से -4 करेंगे तो ये 7 अयोटा और +1। तो बच्चों, ये मेरे पास 5x प्लस 2y +3। अब इनमें से कॉमन क्या ले लेंगे, अयोटा ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 5y माइनस 2x मसावी 1 को पहले लिख लेंगे, 7 अयोटे को बाद में लिख लेंगे। देखें, इस तरफ भी मैंने कम्प्लेक्स नंबर बना लिया, इस तरफ भी कम्प्लेक्स नंबर बना लिया। जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर, तो उनकी सादा रकम सादा के बराबर होती है, अयोटे वाली रकम अयोटे के बराबर होती है। तो हम क्या करवा देंगे, कंपेयर करवाएंगे। तवज्जो करिए, कंपेयर बाय रियल, रियल वैल्यू, सादा रकम को कहते हैं रियल वैल्यू। फिर हम करवाएंगे कंपेयर बाय, कंपेयर बाय इमेजिनरी, कंपेयर बाय इमेजिनरी। तो सादा रकम क्या है मेरे पास, 5x प्लस 2y प्लस 3 मसावी 1 आ गया। तो यहाँ पर 5x प्लस का 2y, ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा। 5x प्लस 2y प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा, और इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा। इसके बाद हमारे इमेजिनरी रकम को इमेजिनरी के बराबर कर देंगे, 5y माइनस 2x मसावी 7। तो ये मेरे पास माइनस का 2x प्लस 5y मसावी 7, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब ना आपने x और y की कीमत निकालनी है, तो कीमत ये दो मसावातें हैं, तो इन मसावातों को ना आपने जमा या माइनस करवाना होता है। जमा माइनस करवाने के लिए या तो x का अददी सर बराबर होना चाहिए या y का अददी सर बराबर होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर कितना है, 5x है, यहाँ पर -2x है, तो x भी बराबर नहीं है, 2y है, माइनस का प्लस का 5y है, तो यहाँ पर ना तो y बराबर है ना x बराबर है। तो हम क्या करेंगे, या तो x का अददी सर बराबर करेंगे या y का अददी सर बराबर करेंगे। तो हम इसको, इस मसावात को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस मसावात को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर करवाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को ना हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इस मसावात को।
तो ये 5 दूनी 10x आ गया, 2 के साथ ज़रब किया तो ये 4y आ गया, 2 के साथ ज़रब किया तो -4 आ गया, और इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इस मसावात को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तवज्जो करिएगा। हम यहाँ पर लिख भी देंगे मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा -10x बन गया, और इसको 5 के साथ ज़रब करेंगे, 5 5 25y बन गया। तो इसको 5 के साथ ज़रब करेंगे, 5 7 35 बन गया, और इसको मसावात नंबर 4 का नाम दे दिया। तो क्योंकि हमने इन दोनों मसावातों को प्लस माइनस करवाना होता है, तो प्लस माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या y का कोफिशिएंट। तो मैंने किसका बराबर करना है? x का कोफिशिएंट। तो इस मसावात को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस मसावात को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों मसावातों को ना हम जमा करवा देंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय, तो जो करिएगा एडिंग बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 को हम जमा करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 10x प्लस 4y मसावी -4 माइनस का 10x प्लस 25y मसावी 35। तो जमा करवाएंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 25 प्लस का 4, तो ये प्लस का 29y आ जाएगा मसावी, माइनस का 4 है प्लस का 35 है तो प्लस का 31 आ जाएगा। तो बच्चों ये 29 ज़रब है, इस तरफ आके 29 क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। तो मेरे पास y की कीमत आ गई 31/29। अब किसी एक मसावात, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन चारों मसावातों में से ना किसी एक मसावात के अंदर हम y की कीमत दर्ज करवा देंगे तो आप लोगों के पास x की कीमत आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हम 1 के अंदर दर्ज करवा लेते हैं, पुट इन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करवाएंगे, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 5x प्लस 2 और y की कीमत कितनी है? 31/29 और मसावी आ गया -2। तो मसावात 1 के अंदर है ना, मैंने y की कीमत दर्ज करवा दी 31/29। तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 5x, 2 को 31 के साथ ज़रब करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 62 आ जाएगा, 62/29 मसावी -2। तो बच्चों ये वैल्यू प्लस की है, उस तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, -62/29 आ गया। तो जो करिएगा -62/29, 5x मसावी, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा? 29। 29 को 2 के साथ ज़रब करवा देंगे, तो जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास 29 ज़रब करवाएंगे 2 के साथ, 29 ज़रब करवाएंगे 2 के साथ, मेरे पास 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 58, और 29 के साथ कैंसिल होके -62 आ गया। तो ये मेरे पास x इसी तरह मसावी -58 -62, तो ये हमारे पास हो जाएगा -120 आ जाएगा बटा 29। ये 5 ज़रब है, इस तरफ आके 5 क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा इस तरह। तो ये मेरे पास x मसावी 120 को ना 5 के साथ तकसीम करवा देंगे, 120 तकसीम 5 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -24/29। तो बच्चों ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? x की, और ये वैल्यू किसकी है? y की। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 10। नेक्स्ट कर सवाल नंबर 11 है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u एंड v। आपने u और v की कीमत फाइंड करनी है। तो आपको दे दिया u-2/2 प्लस योटा प्लस v-3/2 माइनस योटा मसावी 4 योटा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों का ना कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो बच्चों मेरे पास u-2/2 प्लस योटा, हम इसका क्या लेंगे? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा कर ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। तो जो करिए ये प्लस, इसी तरह ये हमारे पास v-3/2 माइनस अयोटा, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे 2 प्लस अयोटा और 2 प्लस अयोटा, मसावी आ गया 4 अयोटा।
तवज्जो करिएगा, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब, तो मेरे पास u माइनस टू इंटू टू माइनस अयोटा, तो ये प्लस का फैक्टर है, ये माइनस का फैक्टर, इसको बना देंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये प्लस इसी तरह v माइनस थ्री इंटू टू प्लस अयोटा, नीचे एक माइनस का फैक्टर एक प्लस का फैक्टर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तवज्जो करिएगा, तो मसावी आ गया 4 अयोटा। तो बच्चों क्या करेंगे, ऊपर ज़रब कर देंगे, ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, टू को यू के साथ ज़रब किया, टू यू आ गया, फिर माइनस यू योटा आ गया, माइनस दो दूनी चार और माइनस टू अयोटा आ गया, नीचे हमारे पास आ जाएगा दो दूनी चार अयोटा स्केयर माइनस वन के बराबर है, ये प्लस इसी तरह। अब v को टू के साथ ज़रब करेंगे, टू वी आ गया, और v को योटे के साथ ज़रब करेंगे, v अयोटा आ गया, और माइनस दो तीन छः आ गया, और माइनस तीन अयोटा आ गया, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, दो दूनी चार आ गया, और योटा स्केयर माइनस वन है, और इक्वल टू 4 अयोटा, तवज्जो करिएगा। अब देखें मेरे पास टू यू माइनस फोर माइनस यू अयोटा, और माइनस हमारे पास आ जाएगा टू अयोटा बटा नफ़ी नफ़ी जमा का वन और चार कितना आ जाएगा पाँच, प्लस तवज्जो करिएगा यू वी माइनस सिक्स प्लस वी अयोटा माइनस थ्री अयोटा बटा, देखो नफ़ी नफ़ी जमा और चार और एक पाँच हो गया, इक्वल टू 4 अयोटा। अब देखें यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, पाँच को कॉमन ले लेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैंने क्या कॉमन ले लिया, एक बटा पाँच मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो सा पाँच है ना, एक बटा पाँच मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा टू यू माइनस फोर, और इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, प्लस का माइनस का अयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा u प्लस टू, तवज्जो करिएगा, और यहाँ पर आ गया प्लस टू वी माइनस सिक्स प्लस, हम यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे अयोटे को, तो हमारे पास क्या बचेगा v माइनस थ्री, और हमारे पास ब्रैकेट बंद मसावी 4 अयोटा। अब देखिए मैंने ना इसमें से ना 1/5 कॉमन ले लिया, और इन दोनों में से मैंने माइनस योटा कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैंने अकेला योटा कॉमन ले लिया, तो अब ये पाँच तकसीम है, उस तरफ जाके पाँच ज़रब हो जाएगा, तो ये पाँच ज़रब होएगा, तो पाँच चार 20 हो जाएगा, तवज्जो करिएगा, तो 20 क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सादा रकम को सादा कर देंगे हम इस तरह, तो ये एक बटा पाँच, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम ना कॉमन नहीं लेते इसी तरह लिख देते हैं, तो जो करिएगा हम कॉमन नहीं लेते तो इसी तरह लिख देंगे यू अयोटा माइनस टू अयोटा, हम यहाँ से भी कॉमन नहीं लेते, तो ये मेरे पास आ गया v अयोटा और माइनस का थ्री अयोटा। तो बच्चों ये पाँच क्या था, तकसीम था, मैंने ना यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ली, सिर्फ 1/5 को मैंने कॉमन ले लिया, बकाया रकम इसी तरह आ गई, तवज्जो करिएगा। अब पता क्या करेंगे, ये पाँच तकसीम था, उस तरफ जाके पाँच क्या हो गया ज़रब, ये पाँच पाँच चार 20 अयोटा आ गया। अब क्या करेंगे, मेरे पास सादा रकम को पहले लिख लेंगे, टू यू माइनस फोर प्लस टू वी माइनस सिक्स, फिर इसके बाद माइनस यू अयोटा माइनस का टू अयोटा और प्लस का 4 वी अयोटा और माइनस का 3 अयोटा, तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास टू यू माइनस फोर प्लस टू वी माइनस सिक्स, अब इनमें से कॉमन क्या ले लेंगे, अयोटा कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा माइनस यू माइनस टू प्लस वी माइनस थ्री इक्वल टू, और यहाँ पर रियल वैल्यू नहीं दी, वो हम अपनी तरफ से ज़ीरो ले लेंगे, 0 प्लस 20 अयोटा आ गया। कम्प्लेक्स अयोटे वाली रकम दी हुई थी लेकिन रियल वैल्यू नहीं दी थी, उसकी जगह मैंने ज़ीरो ले लिया। अब कंपेयर करवा देंगे, सादा रकम को सादा के बराबर कर देंगे, तो ये टू यू माइनस फोर प्लस टू वी माइनस सिक्स मसावी आ गया ज़ीरो, तवज्जो करिएगा। अब अयोटे वाली रकम
इमेजिनरी रकम को इमेजिनरी के बराबर, माइनस यू माइनस टू प्लस वी माइनस थ्री मसावी 20 आ गया। सादा रकम को सादा के बराबर और इमेजिनरी नंबर रकम को इमेजिनरी के बराबर कर दिया। तो जो करिएगा देखें, ये आ गया 2u प्लस 2v माइनस का 4 माइनस का 6 तो माइनस का 10, तो उस तरफ जाके हो गया प्लस का 10 हो गया, उस तरफ जाके ये दोनों प्लस के। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं 2, तो ये u प्लस वी मसावी 10, ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10, तो ये u प्लस वी मसावी आ गया 5 आ गया, और इसको मसावात नंबर 1 का नाम भी दे देंगे। तो ये मेरे पास आ गया u प्लस वी माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो गया, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास माइनस u प्लस वी मसावी 20 और 5 25 आ गया, और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों मैंने क्या बना ली, 2 मसावातें बना ली। अब इन दोनों मसावातों को हम क्या करवाएंगे, प्लस करवा देंगे। तो क्या करवाएंगे, प्लस। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तवज्जो करिएगा, देखें तो ये मेरे पास है u प्लस वी मसावी 5 माइनस u प्लस वी मसावी 25 जमा कर, प्लस का u माइनस का u कैंसिल, v और v कितना आ गया, 2v आ गया मसावी 25 और 5 30 आ गया मेरे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा, यानी 30/2 हो जाएगा। 30 को 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 15 आ जाएगी। v की कीमत कितनी आ गई, 15। अब किसी एक मसावात के अंदर हम v की कीमत दर्ज करवाएंगे तो u की कीमत आ जाएगी। तवज्जो कर, हम 1 में दर्ज करवा लेते हैं, पुट इन 1 के अंदर दर्ज करवा लेते हैं। देखें ये वाला u इसी तरह प्लस v की कीमत कितनी है, 15 मसावी, ये वाला 5 इसी तरह, तो ये u इसी तरह, तो ये आ गया प्लस का 5 प्लस का 15, इस तरफ आके माइनस का 15, तो u मसावी प्लस का 5 है माइनस का 15 तो माइनस का 10 आ गया। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, u और v की। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं हम इसका सवाल नंबर 12 और साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ z1 हमें दे दिया 4 + 5 योटा एंड z2 दे दिया अल्फा - 2 योटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की कीमत आपने फाइंड करनी है, और सच डैट रियल z1 और z2 का जो सा मल्टीपल रियल नंबर है वो 20 के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना z1 और z2 को ना यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। z1 और z2 को आपस में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास z1 की कीमत है 4 + 5 योटा, तवज्जो करिएगा, और z2 की वैल्यू अल्फा - 2 योटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, पहली रकम को दोनों के साथ ज़रब, दूसरी रकम को दोनों के साथ ज़रब। तो ये 4 को अल्फा के साथ ज़रब किया 4 अल्फा, 4 को -2 के साथ ज़रब किया -8 अयोटा, 5 अयोटे को अल्फा के साथ ज़रब किया तो 5 अल्फा अयोटा, जमा नफ़ी 5 दूनी 10 अयोटे का स्केयर आ गया। तो ये मेरे पास z1 और z2, तो ये मेरे पास 4 अल्फा -8 योटा प्लस का 5 अल्फा योटा, और योटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये माइनस प्लस का 10 हो गया। तो ये मेरे पास z1 z2 मुसावी, तो ये मेरे पास 4 अल्फा प्लस 10, सादा रकम को पहले लिख देंगे, योटे वाली रकम को अब बाद में लिख देंगे इस तरह। तो जो करिएगा, तो ये z1 z2, तो ये मेरे पास 4 अल्फा प्लस 10, अब यहाँ से ना हम कॉमन ले लेंगे अयोटा, तो प्लस अयोटा कॉमन लिया तो माइनस का 8 प्लस 5 अल्फा आ गया। तो ये z1 और z2 है, लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया z1 और z2 का ना रियल नंबर लेना है आपने, तो हम ले लेते हैं, हम लेते हैं रियल नंबर z1 और z2 का रियल नंबर कौन सा है, रियल नंबर होता है ये वाला, योटे के साथ वाली वैल्यू क्या होती है, इमेजिनरी, और योटे के बगैर जो सी रकम होती है वो क्या होती है, रियल।
आपने Z1 और Z2 का जो सा ना पार्ट लेना वो रियल लेना। रियल पार्ट कौन सा है हमारे पास, 4 अल्फा प्लस 10 है। ये आपने रियल पार्ट ले लिया Z1 और Z2 का। अब आप देख लें भी रियल Z1 और Z2 का रियल पार्ट वो 20 के बराबर भी है, तो यहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे, इसकी जगह पर 20 दर्ज करवा देंगे। तो ये 4 अल्फा प्लस 10, तो ये प्लस का 10 है, इस तरफ आके माइनस का 10 हो जाएगा, इस तरफ बचेगा 4 अल्फा। 10 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 4 अल्फा। ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 5 10, तो ये 5/2 आ गया अल्फा की कीमत। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2। हमने क्या कर ली, हम करवा दी। मैंने 1.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी, 1.2 एक्सरसाइज भी मैंने आज कंप्लीट करवा दी। अगर किसी भी स्टूडेंट को 11th क्लास की मैथ के अंदर मसला बनता है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 87 90 427। इस नंबर व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करके मैथ के मतलब कोई भी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।